हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एडवर्ब क्लॉज की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल कुछ देखते हैं। इसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीनों है, कैसे हम पहचानते हैं। पहला सेंटेंस दिया है कि आई नो व्हेन ही विल कम। दूसरा सेंटेंस दिया है आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। और तीसरा दे रहा है कि आई वाज स्टडीइंग व्हेन ही केम। यानी तीनों सेंटेंस में जो हमारे कंजंक्शन है, यहाँ पे भी वेन है, यहाँ पे भी वेन है और यहाँ पे भी वेन है, लेकिन तीनों में जो हमारा क्लाज है वह अलग अलग हो रहा है। आई नो द टाइम, सॉरी, आई नो वेन ही विल कम, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, वेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। तो यह जो हमारा वेन है, यहाँ से यह नाउन क्लास का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है आई नो द टाइम, मैं वह समय जानता हूँ, वेन ही विल कम। तो यहाँ पर देखिए यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि इस नाउन को यहाँ क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ से यह नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए यह नाउन क्लाज हो गया। यह नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, इसलिए एडजेक्टिव क्लाज है। और यहाँ देखिए दिया है कि आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, वेन ही केम, जब वह आया। तो यहाँ पर यह एडवर्ब क्लाज का काम कर रहा है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, कहीं रीजन कहीं कंट्रास्ट। तो इस प्रकार का हम प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, दिया है बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज, अंटिल, वेन, वाइल, टिल भी है। तो इस तरह के कंजंक्शन का प्रयोग करके हम इन सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जैसे दिया है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन छूट चुकी थी, और दे रीच्ड स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे। अब इसको हमको कंबाइन करना है इनकी सहायता से। अब यह पहला जो सेंटेंस है यह परफेक्ट सेंटेंस में दिया है, यानी जो परफेक्ट टेंस है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि ट्रेन जा चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में है। और दे रीच्ड स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे, यानी बाद में वह पहुंचे, ट्रेन पहले जा चुकी है। तो हम आफ्टर और बिफोर दोनों का यूज करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर यह परफेक्ट पहले रखेंगे तो बीच में बिफोर से ऐड करेंगे, अगर यह हम पहले ले जाते हैं तो बीच में हम आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं, दिया है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब यह पहले अगर परफेक्ट रखा गया है तो बिफोर से जोड़ेंगे, बिफोर, और ये हो गया दे रीच्ड द स्टेशन। ये हमारा आंसर हो गया। या अगर हम इस सेंटेंस को पहले रखते हैं तो ये होता है दे रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, इस प्रकार से बन जाता। चलिए दूसरा सेंटेंस दिया है कि आई विल रिटर्न डोंट गो टिल देन, यानी तब तक मत जाना, मैं लौटूंगा। तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो दूसरा सेंटेंस हम पहले लिख देंगे, डोंट कर देते हैं, डू नॉट को हमने डोंट कर दिया। अब यहाँ देखिए पहले से ही दिया हुआ है टिल, तो हम इसी से क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, किसी से कंबाइन कर देंगे, इसी को कंजंक्शन का हम प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा डोंट, और ये हो जाएगा गो टिल, और ये हो जाएगा, या फ्यूचर में इसको प्रेजेंट कर देंगे, और ये हो जाएगा आई रिटर्न। ये हमारा आंसर हो गया, यानी डोंट गो टिल आई रिटर्न, यानी मेरे लौटने तक मत जाना या मत जाओ। अगला सेंटेंस उसी प्रकार दिया है कि आई रिच स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। यहाँ देखिए दोनों पास्ट इंडिफिनिट में है। पहला वाला देखिए दिया था पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट, लेकिन यह सेंटेंस दोनों पास्ट इंडिफिनिट में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज सुन एज का यूज कर देंगे कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चल दी, मतलब मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चल दी। तो एज सुन एज का यूज कर देंगे और यहाँ कर देंगे एज सुन एज आई रिच्ड स्टेशन, कॉमा लगा देंगे, द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन, और ये हो गया स्टार्टेड। ये आंसर हो गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दिया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर और वेयर एवर, ये दो हमारे कंजंक्शन यूज होंगे। पहला सेंटेंस दिया है कि ही लिव्स एट सम प्लेस, वह किसी स्थान पर रहता है, यानी सिंगुलर नंबर का प्लेस है।
और नो बडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता है। तो सिंगुलर नंबर में होगा तो वेयर, और प्लूरल नंबर में जब प्लेसेज होगा तो वेयर एवर का यूज करेंगे। जैसे दिया है कि वह जहां रहता है वहां कोई नहीं रहता है, तो इस सेंटेंस को जो इसमें देयर दिया हुआ है इस सेंटेंस में से हटाएंगे और यह लिखेंगे यहाँ कि नो बडी लिव्स, और इस देयर को हटा करके यहीं पे हम वेयर से इसको ऐड कर देंगे, तो यह हो गया वेयर, और केवल यहाँ पे लिखा जाएगा ही लिव्स, यहाँ से एट सम प्लेस हट जाएगा, तो नो बडी लिव्स वेयर, ये हो जाएगा ही लिव्स। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में दिया है गांधी जी वेंट मेनी प्लेसेज, यहाँ देखिए यह प्लूरल नंबर में दिया है, और दिया है कि ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया गया। तो यहाँ पर भी दोनों जगह में से जो एवरीवेयर और मेनी प्लेसेज है इसको रिमूव कर देंगे। तो दूसरे सेंटेंस को उठा करके लिखते हैं, तो ही गांधी जी के लिए आया है तो गांधी जी को ही की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया गांधी जी, गांधी जी, उसके बाद हो गया वाज, और यह वेलकम्ड, ये हो गया गांधी जी वाज वेलकम्ड। एवरीवेयर को रिमूव करेंगे, अब यहीं पे हम वेयर एवर से जोड़ देंगे, ये हो गया वेयर एवर। अब गांधी जी को ही से रिप्लेस कर देंगे, ही, और यहाँ पे हो जाएगा वेंट, बाकी रिमूव कर देंगे मेनी प्लेसेज। तो ये गांधी जी वाज वेलकम्ड एवरीवेयर एवर ही वेंट, जहां जहां भी गांधी जी गए उनका स्वागत किया गया। अगर हम इसको पहले लगाते हैं तो यहाँ ऐसे हो सकता है कि वेयर एवर गांधी जी वेंट कॉमा ही वाज वेलकम्ड, ऐसे भी हो सकता है। चलिए अगला टॉपिक दिया है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन में बिकॉज, सिंस, एज, इस तरह के हमारे कंजंक्शन यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिया है कि राम वाज इल, राम बीमार था, और ही डिड नॉट अटेंड क्लास, उसने क्लास को अटेंड नहीं किया। तो क्लास अटेंड न करने का रीजन, रीजन क्या है कि वह बीमार था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसको उठा करके हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा राम, क्योंकि राम ही के लिए आया हुआ है तो ही को राम से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम पहले नाउन लिखेंगे उसके बाद ही प्रोनाउन लिखा जाता है। तो राम, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा डिड नॉट अटेंड क्लास, और यहीं पे बिकॉज से हम जोड़ देंगे चाहे एज से जोड़ देंगे, ये हो गया बिकॉज। यहाँ केवल हो जाएगा ही वाज इल, ही वाज इल, क्योंकि ही राम के लिए आया है तो दोबारा नाउन यूज नहीं होगा, वहां पे ही हो जाएगा। एज भी यूज कर सकते थे, राम डिड नॉट अटेंड क्लास एज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। अगला सेंटेंस देखिए कंडीशन, कंडीशन में इफ, अनलेस, इन केस, इसका यूज करते हैं और इसकी सहायता से हम बनाते हैं। दिया है वर्क हार्ड, परिश्रम करो, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ कंडीशन दे रहा है, यानी सफल होने का कंडीशन क्या है, तो यहाँ है कि परिश्रम करना, यानी परिश्रम करो। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इफ से जोड़ेंगे, यानी इफ। अब यहाँ कोई भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें यू हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वह छुपा होता है, तो यहाँ जब इफ लगाएंगे तो तुरंत हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ हो गया इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करते हो या परिश्रम करोगे, और दूसरा सेंटेंस जैसे वैसे लिख देंगे यू विल सक्सीड, ये हो गया। अगर यही नेगेटिव में होता है तो अनलेस होता है, यानी जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, इस तरह का सेंटेंस बन सकता था। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दिया है कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या क्या यूज होता है, तो एज, सो एज और देन का यूज करते हैं। जैसे दिया है कि यू आर स्ट्रांग, तुम बलवान हो, ही इज इक्वली स्ट्रांग, वह भी तुम्हारे इतना, यानी समान रूप से वह भी बलवान है। तो दोनों जब एक समान दिखेगा तो एज और एज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर, अब चूंकि दोनों, यह भी स्ट्रांग है यह भी स्ट्रांग है, तो यानी इस एडजेक्टिव के पहले हमको एज लिख देना है और इस एडजेक्टिव को जैसे है वैसे लिख देंगे, ये हो गया स्ट्रांग। उसके बाद फिर यहाँ एज लग जाएगा और यह केवल सब्जेक्ट यह लग जाएगा एज ही, यानी यू आर एज स्ट्रांग एज ही, कि तुम उतने ही बलवान हो जितना कि वह, यह इक्वली और यहाँ से स्ट्रांग ये सब हट जाएगा।
अगर वही अब देन का देखते हैं, यूज दिया है कि ही इज मोर पावरफुल, वह अधिक बलवान है। यू आर लेस पावरफुल, तुम थोड़ा कम बलवान हो। तो अब एक को अधिक एक को कम दिखाया जा रहा है, तो यहाँ देन का यूज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही इज मोर पावरफुल, और यहीं पे देन का यूज होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का यूज कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा यू, कि ही इज मोर पावरफुल देन यू। इच्छा हो तो आर भी लगा सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यानी अगला हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट, यानी विरोध बताने वाले हमारे शब्द। विरोध बताने वाले हमारे कंजंक्शन क्या है? दो है, यानी यद्यपि, आल्दो इसके मतलब भी यद्यपि, और इवन इफ भले ही। तो अब हम इनका यूज करके हम इसको कंबाइन करेंगे। जैसे दिया ही इज पुअर, अब कंट्रास्ट यानी विरोध दिखा रहा है कि वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। अब ईमानदार यानी गरीब है, ईमानदार है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ही हमको दो लिखना होगा, THOUGH। आप चाहें तो आल्दो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। तो दो, और यह सेंटेंस जैसे लिखेंगे ही इज पुअर, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि सी वर्कड हार्ड, वह परिश्रम की। सी फेल्ड, वह फेल हो गई। यह भी विरोध बता रहा है, जब परिश्रम की तो पास होना चाहिए था। तो इसको आप लोग बना करके कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है रिजल्ट, यानी एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में जो कंजंक्शन है वह सो दैट, यानी सो डैश दैट, बीच में कोई ना कोई शब्द आएगा। क्या आएगा देखते हैं। जैसे दिया है कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। और ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं भाग सकता है। तो अब यहाँ पहले सेंटेंस में वेरी दे सकता है, क्वाइट दे सकता है, इस तरह से कोई सेंटेंस में शब्द देगा, और दूसरे वाले में कैन नॉट या कुड नॉट देगा। पहला सेंटेंस प्रेजेंट होगा तो दूसरे वाले में कैन नॉट देगा। अगर पहला सेंटेंस पास्ट होगा तो दूसरे वाले में कुड नॉट देगा। तो अब हम यहाँ इस वेरी को क्या करेंगे, इस सो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही इज, वेरी को चेंज करेंगे तो शो, और यही जो डैश है यहाँ पे यह एडजेक्टिव आ जाएगा। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, और यहीं पर हम दैट से इसको जोड़ देंगे। ये हो गया दैट, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही कैन नॉट रन फास्ट, ये हो गया। यानी ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमजोर है कि तेज नहीं भाग सकता है। तो यहाँ सो यूज हो गया, यहाँ दैट यूज हो गया। उसी प्रकार दिया है कि सी इज वेरी फैट, वह बहुत मोटी है। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक से चल भी नहीं सकती है। तो इस सेंटेंस में भी देखिए वेरी आया है, दूसरे वाले में कैन नॉट आया है। इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए अब अगला सेंटेंस दिया है जो हमारा टॉपिक, वह पर्पज, यानी एडवर्ब ऑफ पर्पज। अब पर्पज में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? तो एक सो दैट यूज होता है, इन ऑर्डर दैट यूज होता है, और एक लेस्ट का यूज होता है। तो सो दैट के बाद मे या माइट का यूज करते हैं, और इन ऑर्डर दैट के बाद भी मे या माइट का यूज करते हैं। लेकिन वही जो लेस्ट होता है, लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय जाने का हमारा पर्पज क्या है? आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? यहीं पे सो दैट से जोड़ देंगे। यह सो दैट भी हो सकता है, इन ऑर्डर दैट, दोनों में से किसी से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर इस सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब यहाँ हो गया आई। अब इसी के बाद हमको मे या माइट का यूज करना है, सो दैट के बाद और इन ऑर्डर दैट के बाद मे या माइट का यूज जरूर करना है। तो अब यह पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट होगा तब तो मे का यूज करेंगे, पहला सेंटेंस अगर पास्ट होगा तो यहाँ माइट का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट है इसलिए यहाँ मे का यूज करेंगे। यहाँ हो गया आई मे, और यह वांट समाप्त हो जाएगा, टू भी समाप्त हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा स्टडी।
यानी आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, सो दैट ताकि, आई में स्टडी, मैं पढ़ सकूं। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या दे रहा है कि वॉक प्रॉपरली, ठीक से चलो, यू विल फॉल डाउन, गिर जाओगे। अब यहाँ पर हमको लेस्ट का यूज करना है कि ठीक से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसके बाद हमें शुड का यूज करना होता है। अब देखिए कैसे होता है, तो यहाँ हो जाएगा वॉक प्रॉपरली, ये हो गया वॉक प्रॉपरली, और यहीं पे हम लेस्ट से जोड़ देंगे। उसके बाद यह जो हमारा सब्जेक्ट है वह लिख दिया जाएगा, और इसी के बाद हमको शुड का यूज करना है। यहाँ से विल समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा शुड, ये हो गया शुड, और ये हो गया फॉल डाउन। ये हमारा आंसर हो गया।